तो रियल एनालिसिस के आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो है डिस्कशन करेंगे अधेरेंट पॉइंट्स, क्लोज्ड सेट और क्लोजर ऑफ अ सेट के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें जो है सबसे पहले हम डेफिनेशन को देखेंगे और बाय एग्जांपल ही जो है हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे कि अधेरेंट पॉइंट जो है क्या होता है, क्लोज्ड सेट क्या होता है, क्लोजर ऑफ अ सेट क्या होता है। देखिए गाइस, कभी कभी ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स में मोस्टली ये कन्फ्यूज़न बना रहता है कि क्लोज्ड सेट और क्लोजर ऑफ अ सेट दोनों ही सेम चीज़ है। तो ऐसा भी हो सकता है कि डेफिनेशन आपका जो है क्लोज्ड सेट का पूछा गया है, आपने जो है क्लोजर ऑफ अ सेट का लिख करके, तो कंफ्यूज नहीं होना है। मैं यहाँ पर पूरी कोशिश ये करूँगा कि आप लोगों को एग्जाम्पल के हेल्प से दोनों ही कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। और हम लास्ट में ये चीज़ भी देखेंगे कि अधेरेंट पॉइंट और लिमिट पॉइंट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो चलिए एक बार डेफिनेशन को देख लेते हैं, उसके बाद हम जो है एग्जाम्पल के साथ इसको डिस्कस करेंगे। तो अधेरेंट पॉइंट जो है क्या होता है, एक बार हम उसको पहले रीड करते हैं। अ रियल नंबर ए is said to be an adherent point of a set S is a subset of R if every neighborhood of A contains at least one point of S. That is, there exists delta greater than 0 such that A minus delta, A plus delta intersection with S does not equal to 5। मतलब ये कहा है कि किसी भी पॉइंट, मतलब किसी रियल नंबर का कोई भी एक पॉइंट होगा और उस पॉइंट को हम अधेरेंट पॉइंट तब कहेंगे जब जो है उस पॉइंट के जितने भी नेबरहुड है, उस पॉइंट के जितने भी नेबरहुड है वो जो है एटलीस्ट एक पॉइंट तो कंटेन करे ही करे। मतलब ये हुआ कि अगर हम जो है उसके नेबरहुड और उसके जो सेट है, अगर हम उनका इंटरसेक्शन ले तो जो है वो 5 ना हो, कुछ ना कुछ एलिमेंट तो हमारा क्या हो, कॉमन आना ही चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर या फिर हम दूसरे वे में ये कह सकते हैं कि ये चीज़ क्या शो कर रहा है कि ये जो है एक नेबरहुड को शो कर रहा है ना, एक नेबरहुड को शो कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि नेबरहुड ऑफ अ सेट, सॉरी, जो पॉइंट होगा उस पॉइंट का जो नेबरहुड है और उसके इंटरसेक्शन में उस सेट के, ठीक है, उस सेट के इंटरसेक्शन में एटलीस्ट 5 तो नहीं होना चाहिए, है ना, 5 नहीं होना चाहिए। 5 का मतलब क्या है कि उन दोनों के बीच, दोनों जो सेट बन रहा है उन दोनों सेट के अंदर से जो है इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन यहाँ पर जो है 5 नहीं आना चाहिए, एक ना एक एलिमेंट तो हमारा कॉमन आना ही चाहिए। अब देखिए, मैं जो है यहाँ पर एक सेट की बात करता हूँ, जैसे एक फाइनाइट सेट ले लेता हूँ मैं, ठीक है ना। फाइनाइट सेट का मतलब क्या है कि एक एस सेट है मेरे पास 1 2 3, ठीक है। अब देखिए, इसके हर एक एलिमेंट का जो है नेबरहुड चेक करेंगे, ठीक है, हर एक एलिमेंट का नेबरहुड चेक करेंगे। जैसे देखिए, ये है 1 हो गया, ये वाला, ये जो है 2 हो गया, ये 3 हो गया। अब इस 1 के नेबरहुड में हम चेक करते हैं, है ना, 1 के नेबरहुड में चेक करते हैं कि इस सेट का एटलीस्ट एक पॉइंट तो हमारा जो है आना ही चाहिए, है ना, एटलीस्ट इसके नेबरहुड में एक ना एक पॉइंट तो कंटेन करना ही चाहिए, एटलीस्ट एक पॉइंट। तो देखिए क्या कर रहा है, देखिए ये जो है नेबरहुड है इस पॉइंट का 1 का, है ना, 1 का अगर नेबरहुड है तो देखिए यहां पर कोई एलिमेंट कॉमन तो नहीं आ रहा है, लेकिन 1 तो आ ही रहा है ना, 1 तो आ ही रहा है। ये देखिए 1 आ रहा है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 1 जो है ना, 1 जो है इस सेट का क्या है, हमारा अधेरेंट पॉइंट है। आप इस कंडीशन को फुलफिल करके देख लीजिए कि 1 और इस एस सेट के अंदर, यानी कि 1 के नेबरहुड में, जो ये 1 का नेबरहुड है इसके अंदर 1 तो कंटेन कर ही रहा है, 1 का जो नेबरहुड हो रहा है इसके अंदर 1 तो कंटेन कर ही रहा है। तो 1 और इस एस सेट में आप जो है इंटरसेक्शन लेकर के देखिए तो 1 ही आएगा, है ना, 5 नहीं आ रहा है। अब लेकर के देख लीजिए इसके साथ 1 का इंटरसेक्शन इस एस के साथ लेकर के देख लीजिए, आपका 1 ही आ रहा है। इसका मतलब क्या है भाई, 5 तो नहीं है। अगर 5 आ गया तो वो जो है हमारा क्या होगा, अधेरेंट पॉइंट नहीं होगा, ठीक है ना। यानी कि अगर मैं फिर 2 के लिए बात करूं तो 2 के नेबरहुड में देखिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स तो कंटेन नहीं कर रहा है, लेकिन एटलीस्ट 1, और एटलीस्ट 1 का मतलब क्या है, 2 तो है ही, है ना, 2 तो है ही, इससे ज्यादा भी हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, 2 तो है ही। तो 2 और इस सेट के जो है इंटरसेक्शन में अगर लूं तो 2 आ जाएगा, तो इसका मतलब 5 नहीं है, डेफिनेशन फुलफिल हो रहा है, तो जो है 2 भी हमारा क्या हो जाएगा, अधेरेंट पॉइंट हो जाएगा। सिमिलरली 3 के लिए और ऐसे ही जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सभी के लिए मैं अगर बात करूं, इस सेट के अंदर कितना भी एलिमेंट्स हो जाए वो सारे के सारे जो पॉइंट्स होंगे वो अधेरेंट पॉइंट होंगे हमारे, समझ में, अधेरेंट पॉइंट। तो मतलब ये समझ लीजिए
कि मैं अगर कोई भी पर्टिकुलर सेट उठा लूं तो उस सेट के जितने भी एलिमेंट्स हमारे होंगे वो हमारा अधेरेंट पॉइंट तो होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि जिस पॉइंट की हम पर्टिकुलर बात कर रहे हैं उसका अगर मैं नेबरहुड को देखूं, नेबरहुड का मतलब क्या है कि भाई एक पर्टिकुलर पॉइंट है और उसके जो है डेल्टा डिस्टेंस आगे और डेल्टा डिस्टेंस पीछे कुछ हमारे जो है एलिमेंट्स कंटेन करना चाहिए। कुछ की बात अगर यहां पर करें तो एटलीस्ट 1 तो हमारा कंटेन करना ही चाहिए, है ना। 1 से ज्यादा भी कर सकता है, अगर 1 से ज्यादा कर रहा है तो उस केस में भी वो पॉइंट जो है अधेरेंट पॉइंट तो होगा ही होगा। लेकिन अगर एक भी पॉइंट, एटलीस्ट एक पॉइंट अगर कंटेन कर रहा है तो उस कंडीशन में भी जो है अधेरेंट पॉइंट होगा, है ना। अब देखिए हम लोगों ने लिमिट पॉइंट का डेफिनेशन देखा था, है ना। लिमिट पॉइंट कब होता है? जब किसी पर्टिकुलर पॉइंट के नेबरहुड में जो है इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स जो है कंटेन करता है। तो उस कंडीशन में हमने ये चीज देखा था कि जो फाइनाइट सेट होता है उसका हमारे पास कोई भी लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? देखिए लिमिट पॉइंट के लिए डेफिनेशन मैंने ये बताया था, लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन ये हो जाता है कि अगर जो है एक पॉइंट हमारे पास है ए, है ना, और उसके a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा में अगर करता हूं और उसका इंटरसेक्शन उस एक सेट के साथ लेता हूं, है ना, उस सेट के साथ लेता हूं तो जो है मेरा उस पॉइंट पर्टिकुलर उस पॉइंट को हटाने के बाद जो है इसका जो इंटरसेक्शन है वो हमारा फाई नहीं होना चाहिए था। ये चीज हमने जो है लिमिट पॉइंट के डेफिनेशन में देखा था, है ना। मतलब ये कहा है कि कोई भी पॉइंट होगा उसके नेबरहुड में और उस सेट के इंटरसेक्शन में अगर मैं जिस पॉइंट की बात कर रहा हूं उस पॉइंट को एक्सक्लूड कर दे, डिलीट कर दूं, है ना, तो उसके बाद भी जो है वो हमारा फाई नहीं आना चाहिए था। समझ में आ रहा है? फाई नहीं आना चाहिए था, मतलब इस ए के अलावा और भी पॉइंट्स हमारे कंटेन करने चाहिए थे इनके इंटरसेक्शन में, इनके नेबरहुड में, कहने का मतलब। तो आप लोगों को लिमिट पॉइंट के बारे में नहीं पता था, एक बार वहां से देख लीजिए, क्योंकि लिमिट पॉइंट का यहाँ पर हम जो है कोई भी इसके साथ कोई लिंक तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी पॉइंट आ रहा है तो उस कंडीशन में हम समझ लेंगे तो अच्छा ही होगा, है ना। क्योंकि यहाँ पर हमने जब लिमिट पॉइंट हमने पढ़ा था देखा था कि जो फाइनाइट सेट होता है उसका एक भी लिमिट पॉइंट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? आप चेक कर लीजिए, 1 के नेबरहुड में जो है इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स कंटेन नहीं कर रहा है इस सेट का, इसीलिए 1 जो है नेबरहुड नहीं होगा, लिमिट पॉइंट नहीं होगा। लेकिन वहीं अधेरेंट पॉइंट ये बन रहा है, ठीक है। होप कि आप लोगों को जो कॉन्सेप्ट है अधेरेंट पॉइंट से रिलेटेड वो आपका क्लियर हो चुका है, ठीक है ना। अब देखिए नोट मैंने यहां पर कुछ लिख लिया है, एन अधेरेंट पॉइंट मे और मे नॉट बिलोंग्स टू द सेट। मतलब ये कहा जा रहा है कि कोई भी अगर अधेरेंट पॉइंट है वो हो सकता है कि सेट के अंदर बिलोंग कर भी रहा है और नहीं भी कर रहा है। ये जो पॉइंट है ना वो हमने लिमिट पॉइंट के लिए भी देखा था कि जो लिमिट पॉइंट होता है किसी सेट का वो हो सकता है कि उस सेट में बिलोंग कर रहा है या फिर नहीं भी कर रहा है ना। तो उसका डेफिनेशन भी हमने देखा था बाय एग्जांपल। यहां पर भी हम कुछ एग्जांपल लेकर के देख सकते हैं कि मान लीजिए कि हमारे पास एक जो है ओपन सेट है, ओपन सेट ए बी है ना, ओपन सेट ए बी है। अब मैं अगर बात करूं कि ये जो ओपन सेट ए बी है ये, तो देखिए हमें पता है कि ये जो ए होगा ये जो है एक अधेरेंट पॉइंट तो होगा ही होगा, है ना। अधेरेंट पॉइंट तो होगा ही, क्योंकि ए के नेबरहुड में अगर ड्रॉ करूं या फिर बी का नेबरहुड ड्रॉ करूं तो एटलीस्ट ए तो कंटेन कर ही रहा है। ए के अलावा कितने एलिमेंट्स है उस पर हम जाएंगे नहीं, इसमें ए तो कंटेन कर ही रहा है। तो इसका मतलब ये जो डेफिनेशन है कि जो है किसी पर्टिकुलर पॉइंट के नेबरहुड और उस सेट के जो इंटरसेक्शन यानी कि कॉमन है, कॉमन एलिमेंट्स है, वो हमारा फाई नहीं होना चाहिए, फाई के अलावा कुछ तो होना ही चाहिए। तो ए को मैं अधेरेंट पॉइंट तो बोल सकता, लेकिन ए देखिए सेट के अंदर जो है कंटेन नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है हमारा क्या है एक ओपन इंटरवल, और हमें पता है कि ओपन इंटरवल में जो है उसके बाउंड्री पॉइंट्स कंटेन नहीं करता है, तो ये अधेरेंट पॉइंट हमारा होगा, लेकिन इसके अंदर कंटेन नहीं कर रहा है। ऐसे ही मैं बी की बात करूं, बी इसका अधेरेंट पॉइंट तो बन रहा है ना, इनके नेबरहुड में एटलीस्ट बी तो कंटेन कर ही रहा है, लेकिन बी जो है सेट के अंदर तो कंटेन नहीं कर रहा है। सिमिलरली मैं अगर एक जो है क्लोज्ड सेट क्लोज इंटरवल की बात कर लूं, क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी, तो क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी की मैं अगर बात करूं तो देखिए ए भी अधेरेंट पॉइंट बनेगा, बी भी इसका अधेरेंट पॉइंट बनेगा, लेकिन यहां पर जो है सेट के अंदर कंटेन तो कर ही रहा है ना, यहां नहीं कर रहा था ओपन सेट के केस में,
ठीक है, ओपन इंटरवल के केस में, लेकिन वही क्लोज इंटरवल के केस में जो है कंटेन कर जा रहा है। तो वही पॉइंट यहाँ पर लिखा था कि अदर एंड पॉइंट मे और मे नॉट बी बिलोंग्स टू द सेट। ठीक, उसके बाद नोट मैंने जो है एक और लिखा है, एवरी पॉइंट्स ऑफ फाइनाइट सेट इज एन अदर एंड पॉइंट। तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि एग्जांपल मैंने पहले ऑलरेडी इसका दे रखा है कि ये एक फाइनाइट सेट है और इसके जितने भी पॉइंट्स हैं वो हमारा क्या है, अदर एंड पॉइंट है। ये चीज हमने देख रखा है, तो यहां भी आप लोगों को एग्जांपल और देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और उसके बाद एक थर्ड नोट मैंने क्या लिखा है, अदर एंड पॉइंट मे और मे नॉट बी अ लिमिट पॉइंट। तो अभी जैसे मैंने यहां पर आप लोगों को समझा रहा था कुछ चीजें कि जो है अदर एंड पॉइंट में और लिमिट पॉइंट में क्या डिफरेंस है ना। लिमिट पॉइंट के जो है, लिमिट पॉइंट हम किसी पॉइंट को कोई एक सेट है ना, उसके किसी पर्टिकुलर पॉइंट को, उस सेट का हम लिमिट पॉइंट तब कहते हैं जब उसके नेबरहुड की अगर मैं बात करूं तो उसके नेबरहुड में जो है इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स उस सेट का कंटेन करना चाहिए, है ना। मतलब ये है कि उस पर्टिकुलर, जिस पर्टिकुलर पॉइंट को हम लिमिट पॉइंट कह रहे हैं, उस पॉइंट को जो है हटाने के बाद भी जो है हमारे पास कई सारा पॉइंट आना चाहिए उस सेट के, उसके नेबरहुड में, है ना, तब जाकर के वो पॉइंट लिमिट पॉइंट होगा। लेकिन जब अदर एंड पॉइंट की मैं बात करूं तो जिस पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं, है ना, उस पॉइंट को ना हटा करके, यानी कि एक्सक्लूड ना करके भी हम ये कह सकते हैं कि जो है वो हमारा उसके नेबरहुड में जो एटलीस्ट एक पॉइंट तो कंटेन कर ही रहा है, यानी कि वही वाला पॉइंट तो कंटेन कर ही रहा है। तो यहां पर ये चीज कहा है कि अदर एंड पॉइंट मे और मे नॉट बी अ लिमिट पॉइंट। ऐसा इसलिए कहा गया है कि अगर हम देखिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लूं, तो वही देखिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो ये जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है हमें पता है कि इसके अंदर 1 2 3 इस टाइप से बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, है ना। तो जब हमने देखा था लिमिट पॉइंट, तो लिमिट पॉइंट के बारे में जब डिस्कस किया तो आप देखिए 1 के नेबरहुड में, 2 के नेबरहुड में, 3 के नेबरहुड आप ड्रॉ कर लीजिए। क्या 1 के नेबरहुड में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स कंटेन कर रहा है इस सेट का? आप एक बार देख लीजिए। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है लिमिट पॉइंट का तो मैंने ऑलरेडी बता भी रखा है, आप लोग एक बार वहां से क्लियर कर ले, तब जाकर के आपको ये जो पॉइंट मैंने लिखा है कि अदर एंड पॉइंट मे और मे नॉट बिलोंग्स, मे और मे नॉट बी अ लिमिट पॉइंट। लिमिट पॉइंट जब देखेंगे तो आप लोगों को पता लग जाएगा। तो नेचुरल नंबर के सेट को हमने देखा था, इसका कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होता है, यानी कि 5 होता है। इसका लिमिट पॉइंट का जो सेट होता है वो हमारा क्या होता है, 5 होता है। क्यों? क्योंकि इसका कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होता है। तो मैं 1 2 से मेरे इसके नेबरहुड ड्रॉ कर लूँ तो इसके अंदर जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ इस सेट का एलिमेंट कंटेन तो करेगा नहीं, लेकिन वही मैं इसके अदर एंड पॉइंट की अगर बात करूं कि ये जो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये सारे के सारे जो है क्या होंगे, इसके अदर एंड पॉइंट होंगे। क्यों? क्योंकि 1 का अगर मैं नेबरहुड ड्रॉ करूं, जैसे यहां पर हमने लिया था, इसी सेट को इस हम n बना देते हैं यहाँ पे, है ना, और इसको मैं यहां से खोल करके जो है डॉट डॉट करके दिखा देता हूं, ये नेचुरल नंबर का सेट बन गया। अब जब नेचुरल नंबर्स का सेट बन गया तो आपको पता है कि देखिए यहां से हमने बताया था 1 के नेबरहुड में एटलीस्ट 1 तो कंटेन कर ही रहा है, 2 के नेबरहुड में एटलीस्ट 2 तो कंटेन कर ही रहा है। ऐसे ही सिमिलरली जितने भी नेचुरल नंबर होंगे उन सभी के नेबरहुड में, उन सभी नेचुरल नंबर्स के नेबरहुड में एटलीस्ट वो पॉइंट तो कंटेन कर ही रहा है, इसीलिए जो है वो पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, अदर एंड पॉइंट हो जाएगा। आप बस सिर्फ इतने ही बात को आप ध्यान रखिए कि नेबरहुड और उस सेट के अंदर जो है कॉमन एलिमेंट कुछ ना कुछ होना ही चाहिए, एटलीस्ट एक तो होना चाहिए, 5 नहीं होना चाहिए, समझना। तो वही चीजें यहाँ पर नेचुरल नंबर का जो सेट है वो सारे के सारे अदर एंड पॉइंट होगा, लेकिन लिमिट पॉइंट नहीं होगा। सिमिलरली अगर मैं रियल नंबर की बात करूं, है ना, रियल नंबर की बात करूं तो रियल नंबर के केस में हमने ये स्टडी किया था कि रियल नंबर के जितने भी एलिमेंट्स हमारे होते हैं वो सारे के सारे जो है क्या होते हैं, उसके लिमिट पॉइंट होते हैं। क्योंकि हम अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट को उठा करके उसके नेबरहुड को ड्रॉ करें और उसके नेबरहुड को ड्रॉ करने के बाद जो है हम देखें, एनालाइज करें, तो हम ये देख सकते हैं कि उसके नेबरहुड में, किसी पर्टिकुलर पॉइंट के नेबरहुड में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है कंटेन कर रहा था, है ना, उस रियल नंबर के सेट का इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स कंटेन कर रहा था। तो जो है वो पॉइंट हमारा जो है लिमिट पॉइंट हो रहा था इस आर के केस में, यानी कि रियल नंबर के केस में। अब मैं अगर बात करूं कि जो है अदर एंड पॉइंट की, तो भाई इसके हर एक पॉइंट जो है क्या होगा, हमारा अदर एंड पॉइंट भी तो होगा साथ ही साथ, क्योंकि एटलीस्ट वो पॉइंट तो हमारे उसके नेबरहुड में कंटेन करेगा ही करेगा। तो देखिए रियल नंबर का जो सेट है उसके सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो हमारा लिमिट पॉइंट तो है ही है, साथ ही साथ जो है वो हमारा अदर एंड पॉइंट भी बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ इन दोनों एग्जांपल से होप कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो गया है इस नोट का कि
जितने भी अधरेंट पॉइंट होता है वो मे और मे नॉट बी अ लिमिट पॉइंट, मतलब लिमिट पॉइंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। पहले केस में नेचुरल नंबर के उसमें देखा था कि भाई इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो उसके लिमिट पॉइंट तो नहीं है लेकिन उसके अधरेंट पॉइंट है। ऐसे ही मैंने सेट ऑफ रियल नंबर का जब केस एनालाइज किया तो उसमें हमने ये पाया कि जो है इसके जितने भी एलिमेंट्स है वो अधरेंट पॉइंट भी है और साथ ही साथ जो है उसके लिमिट पॉइंट भी है ना। मैं अगर बात करूं सेट ऑफ इंटीजर्स की, तो सेट ऑफ इंटीजर्स के लिए मैं अगर बात करूं तो देखिए नेचुरल नंबर जो है इसमें तो सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, लेकिन वही अगर मैं इंटीजर का सेट बना दूं तो पॉजिटिव के साथ साथ जीरो और नेगेटिव सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो इंटीजर की जब सेट मैंने जो है लिमिट पॉइंट में डिस्कशन किया था, तो इंटीजर के सेट का कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होता है, ऑलरेडी हमने देख रखा है ना। और मैं अगर बात करूं कि इंटीजर्स के सेट का अधरेंट पॉइंट बनना है ना, इसके जितने भी पॉइंट्स हमारे हैं एलिमेंट्स है वो क्या इसके अधरेंट पॉइंट्स है, बिल्कुल है। वो किसी भी पर्टिकुलर सेट की हम अगर बात कर ले तो उसके जितने भी एलिमेंट्स होते हैं एवरी फाइनाइट और इनफाइनाइट, या तो हम फाइनाइट सेट की बात कर लें, यहां पर देखिए ये पॉइंट भी क्लियर हो गया है। साथ ही साथ इनफाइनाइट फाइनाइट के साथ साथ आप इनफाइनाइट वर्ड भी ऐड कर लीजिए, ठीक है। इनफाइनाइट सेट ये एक अच्छा पॉइंट हमारा क्लियर हो गया है। यहीं से फाइनाइट के साथ साथ जो है आप इनफाइनाइट भी जो है इंक्लूड कर लीजिए, क्योंकि इनफाइनाइट या फिर फाइनाइट सेट के जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो हमारे अधरेंट पॉइंट होंगे ही होंगे, ठीक है। तो आई के केस में भी सारे के सारे पॉइंट हमारे अधरेंट पॉइंट तो होंगे लेकिन उसके लिमिट पॉइंट नहीं होंगे। सिमिलरली इंटरवल्स तो आप देख ही सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर आप लोगों को एग्जाम्पल के थ्रू समझा भी दिया है ऑलरेडी, ठीक है। और जब हमने लिमिट पॉइंट पढ़ा था तब हमने देखा था कि चाहे ओपन इंटरवल हो या फिर हमारा जो है क्लोज इंटरवल हो, दोनों ही केस में जो है ए और बी इसके एंड पॉइंट भी साथ ही साथ, इसके अंदर के तो सारे के सारे पॉइंट हमारे लिमिट पॉइंट्स होते ही हैं, लेकिन इसके एंड पॉइंट भी हमारे जो है क्या हो जाते हैं, लिमिट पॉइंट हो रहे थे। हमने ये देखा था कि इसके जो है नेबरहुड में एंड पॉइंट के नेबरहुड में भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स कंटेन कर रहा था। और हमने ये भी देख रखा है कि जो है ए और बी अधरेंट पॉइंट भी है, ठीक है। तो ये जो है कुछ बेसिक एग्जाम्पल हमारे पास था जो कि मैंने आप लोगों के साथ डिस्कशन किया है। होप कि आप लोगों को जो है अधरेंट पॉइंट का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो गया है। अब जो है हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे क्लोजर ऑफ अ सेट। एक बार डेफिनेशन को देख लेते हैं, उसके बाद जो है डिस्कस करते हैं। तो देखिए क्लोजर ऑफ सेट और क्लोज्ड सेट दोनों को साथ में हम जो है डिस्कस करेंगे तो ज़्यादा जो है पॉइंट्स क्लियर होने के चांसेस हमारे पास है, ठीक है ना। अभी एग्जाम्पल भी लेंगे, यहाँ पर मैंने सिर्फ डेफिनेशन लिख लिया है। अब देखिए क्या कहा है, क्लोजर ऑफ अ सेट, the set of all adherent points of a set S is called closure of set denoted by S bar। देखिए क्या कहा है कि जो है set of all adherent points है ना, जितने भी adherent points के जो set है उसी को हम जो है closure of set बोलते हैं, जस्ट सिंपल है ना। हमारे पास जितने भी adherent points आ जाएंगे उसका अगर मैं एक सेट बना लूं तो वही जो उसका क्लोजर हो जाता है। या the set of adherent points of S consist of S and the derived set S dash। This imply S closure is equal to S union S dash। S dash का मतलब ये है कि complement of a set, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो है ये हमारा है derived set। derived set आप लोगों को मैंने बता रखा था जब मैंने लिमिट पॉइंट आप लोगों के साथ डिस्कशन किया था। क्या था, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स है ना, उसी को हम जो है डिराइव्ड सेट कहते हैं। अब ये जो पॉइंट है इसको क्लियर करने के लिए हम जब एग्जांपल लेंगे तब आप लोगों को समझ में आएगा कि ये जो है वो क्या बताया गया है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ अभी आप इतना ध्यान रखिए कि जितने भी अधरेंट पॉइंट्स के सेट होते हैं उसी को जो है हम क्या बोलते हैं, क्लोजर ऑफ सेट। इस पर अभी फोकस मत करिए, इसको हम बाय एग्जांपल के थ्रू समझेंगे तो बेटर क्लियर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्लोज्ड सेट की अगर मैं बात करूं, a set S is said to be closed if every limit points है ना या फिर derived set contain in the set S or each of its limit points contain in the set। तो वे हमारे बोलने के अलग अलग हो सकते हैं लेकिन मीनिंग तो हमारे सेम ही निकलते हैं। जैसे कि यहाँ पर बता, किसी सेट को हम क्लोज्ड तब कहेंगे जब उसके लिमिट पॉइंट्स जो है उस सेट में कंटेन कर जाए, या फिर हम ये कह सकते हैं कि लिमिट पॉइंट या फिर डिराइव्ड सेट जो है उस सेट में हमारा क्या हो जाए, कंटेन कर जाए। या दूसरे वे में मैंने यहां पर लिखा है ईच ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट्स
इन द सेट, है ना, कंटेन इन द सेट, मतलब उसके जितने भी लिमिट पॉइंट्स होंगे वो उस सेट में कंटेन करने चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहां पर मैंने एक पॉइंट और भी लिखा है, दस इफ अ सेट एस इज क्लोज्ड, इफ एंड ओनली इफ, ये जो साइन मैंने लगाया वो इफ एंड ओनली इफ का साइन है, एस डिराइव्ड सेट ऑफ एस कंटेन एस, और एस जो है क्लोजर हमारा किसके इक्वल हो जाए, एस क्लोजर जो है हमारा उस एस सेट के इक्वल हो जाए। दोनों ही वे में, अगर दोनों ही कंडीशन हमें मिल रहा है तो हम जो है उस सेट को बोल सकते हैं कि क्या है, वो हमारा क्लोज्ड सेट है। ठीक है, तो देखिए अभी सिर्फ डेफिनेशन को आप फोकस करिए, मैं फिर से बता रहा हूं, ये जो पॉइंट मैंने लिखा है ना यहाँ पे, ये जो एक पॉइंट और लिखा है मैंने, इन पर अभी फोकस मत करिए, इसको जब हम एग्जाम्पल लेंगे अभी तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसके हेल्प से जो है हम इन दोनों डेफिनेशंस को समझने की कोशिश करते हैं। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है ना, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेते हैं। अभी इसके पहले भी हमने देखा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो मैं अगर जो है क्लोजर की बात करूँ तो मैंने क्या पढ़ा है, सेट ऑफ ऑल अधरेंट पॉइंट्स ऑफ एस इज कॉल्ड अ क्लोजर। तो मैं अगर इसके अधरेंट पॉइंट का सेट बनाना चाहूं, अधरेंट पॉइंट, तो अधरेंट पॉइंट का जो सेट होता है वो हम इसमें देखिए, अधरेंट पॉइंट के सेट को हम कैसे बता सकते हैं, इसके अधरेंट पॉइंट्स क्या क्या हो जाएंगे भाई, नेचुरल नंबर ही तो हमारे इसके अधरेंट पॉइंट हो जाएंगे, है ना। जितने भी इसके सेट है, अभी इसके पहले देखा हमने कि सारे के सारे हमारे क्या हो जाएंगे, अधरेंट पॉइंट्स हो जाएंगे। तो मैं अगर सेट ऑफ अधरेंट पॉइंट बनाऊं तो सेट ऑफ अधरेंट पॉइंट हमारा क्या होगा, सेट ऑफ अधरेंट पॉइंट, ठीक है ना, मैं एडीपी लिख देता हूं। अधरेंट पॉइंट जो है वो नेचुरल नंबर का अधरेंट पॉइंट का सेट नेचुरल नंबर ही होगा, क्योंकि इसके सारे के सारे जो पॉइंट्स हमारे एलिमेंट्स हैं वो उसके अधरेंट पॉइंट्स ही है। अधरेंट जो है इसके सारे के सारे एलिमेंट अधरेंट पॉइंट्स है। तो हम कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर के सेट का जो अधरेंट पॉइंट का सेट बनेगा वो हमारा नेचुरल नंबर का सेट ही है। अब मैं अगर देखिए क्लोजर की बात करूं तो हम ये कह सकते हैं कि एस क्लोजर उस सेट का, यानी कि एन की, हम यहां पर नेचुरल नंबर की बात करें तो हम एस ना लेकर के एन के हेल्प से समझते हैं कि नेचुरल नंबर की अगर मैं क्लोजर का बात करूं, है ना, क्लोजर ऑफ सेट नेचुरल नंबर, तो क्या हो जाएगा उस कंडीशन में, देखिए एन यानी कि नेचुरल नंबर खुद और उस जितने भी हमारे इसके डिराइव्ड सेट है, यानी कि डिराइव्ड सेट का मतलब क्या है कि इसके लिमिट पॉइंट्स, ठीक है, लिमिट पॉइंट्स। तो लिमिट पॉइंट्स हमारे पास क्या है भाई, नेचुरल नंबर का जो लिमिट पॉइंट का सेट होता है वो हमें पता है कि वो जो है क्या होता है, 5 होता है। तो जाहिर सी बात है कि जो है इसका जो क्लोजर आ जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, एन ही होगा, क्योंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर ही, नेचुरल नंबर और जो है 5 में अगर यूनियन निकालेंगे तो जो है हमें क्या मिल जाएगा, नेचुरल नंबर ही मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं क्लोजर की, मैं अगर बात करूं क्लोजर की, तो क्लोजर के लिए जो है नेचुरल नंबर का जो क्लोजर है होगा वो हमारा नेचुरल नंबर ही आएगा। क्लोजर वही होता है कि जितने भी उसके अधरेंट पॉइंट्स होते हैं वही उसके जो है क्या हो जाते हैं, क्लोजर ऑफ सेट हो जाते हैं। तो आप खुद ही देख लीजिए कि नेचुरल नंबर जो है उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे सारे के सारे अधरेंट पॉइंट्स हो जाते हैं। तो देखिए कंक्लूजन हमारा वही चीज आ गया है कि अगर नेचुरल नंबर का हम क्लोजर ले तो नेचुरल नंबर का सेट ही आ जाता है, क्योंकि नेचुरल नंबर के सेट के सारे जो एलिमेंट्स होते हैं वो उसके अधरेंट पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, तो अब की ये जो एग्जांपल है वो आपको क्लियर हो गया है। अब जो है इसी एग्जांपल को हम क्लोज्ड सेट के जो है उसमें वे में समझते हैं कि अ सेट एस इज सेड टू बी क्लोज्ड इफ एवरी लिमिट पॉइंट्स ऑफ और द ड्राइव सेट कंटेन इन द सेट एस और ईच ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट कंटेन्स इन द सेट। तो क्लोज्ड सेट के बारे में ये कहा है कि जितने भी डिराइव्ड सेट होंगे, डिराइव्ड सेट का मतलब क्या होंगे, जितने भी लिमिट पॉइंट्स के हमारे सेट बन जाते हैं उन्हीं को हम डिराइव्ड सेट कहते हैं। और वो जो पॉइंट है वो अगर हमारा जो है उस सेट में ही कंटेन कर जाए तो हम जाकर के उसको क्लोज्ड बोलेंगे। देखिए नेचुरल नंबर का अगर मैं सेट ले लूं, जैसे यहां पे हमने लिया था, अब इस सेट का हम डिराइव्ड सेट निकालते हैं। डिराइव्ड सेट को मैंने आप लोगों को बताया था कि उसको हम, जैसे नेचुरल नंबर का मैं डिराइव्ड सेट निकाल रहा हूं तो उसको मैं एन डैश से निकालूंगा। तो नेचुरल नंबर का डिराइव्ड सेट हमें पता है कि इसमें भैया हमें कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं मिलता है, कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं मिलता है। तो जब हमें कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं मिलता है तो डिराइव्ड सेट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, है ना, क्योंकि डिराइव्ड सेट में भाई नेचुरल नंबर के डिराइव्ड सेट में कोई भी लिमिट पॉइंट आ ही नहीं रहा है तो वो 5 हो जाएगा। तो मैं अगर देखिए इस डेफिनेशन की बात करूं
तो डिराइव्ड सेट और n जो है, डिराइव्ड सेट और n, देखिए n का डिराइव्ड सेट जो है पूरा पूरा कंटेन कर जा रहा है कि नहीं कर रहा है। डिराइव्ड सेट क्या है हमारा, n का फाई है, और फाई जो है कंटेन कर रहा है n में, नेचुरल नंबर के सेट में। ये चीज आप देख सकते हैं, बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि फाई एक ऐसा एलिमेंट होता है जो कि हर किसी सेट के अंदर कंटेन करता है। ये चीज तो हमें पता ही है। तो फाई जो है नेचुरल नंबर के सेट में कंटेन कर जाए, हमारा डेफिनेशन फुलफिल होना चाहिए, हमें उससे कोई मतलब नहीं कि क्या आ रहा है। ठीक है, इसके जो है बेसिक पर हम जाएंगे तो अच्छे समझ में आएगा कि फाई जो है हम नेचुरल नंबर के देख बता सकते कंटेन कर रहा है, क्योंकि जितने भी हमारे एम्पटी सेट्स होते हैं वो हमारा सारे के सारे सेट का जो है क्या होता है, सबसेट होता है। ये चीज हमने देखा, इसका मतलब कंटेन भी कर रहा है उसी में, है ना, कंटेन भी कर रहा है। तो जब कंटेन कर रहा है तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि जो है जो नेचुरल नंबर है ना, वो हमारा क्लोज्ड सेट है। क्यों? क्योंकि इसके जितने भी लिमिट पॉइंट्स है वो हमारा इसके अंदर एस सेट में ही कंटेन कर जा रहा है, एस सेट में ही कंटेन कर जा रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो है एस नेचुरल नंबर का सेट है वो हमारा क्या है, क्लोज्ड सेट है ना। साथ ही साथ क्लोजर भी हमने देखी, इसी एग्जांपल से हमारा क्लोजर भी क्लियर हो गया है और जो है क्लोज्ड सेट का डेफिनेशन भी क्लियर हो गया। एक एग्जांपल और लेते हैं। एक सेट में एस की बात करूं तो जो है वो 1/n, और एक ये एग्जांपल हमने बहुत बार यूज किया है, हर जगह यूज किया है, लगभग स्टार्टिंग से हम जो पढ़ रहे हैं रियल एनालिसिस में, हर एक वीडियो में मैंने जो जितने भी लेक्चर्स आप लोगों से डिस्कशन किया है सब में ये एग्जांपल लिया है, क्योंकि बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, हर जगह इसका हमें मिलेगा रियल एनालिसिस में। अगर मैं इस सेट की बात करूं, देखिए इस सेट का एस का जो है, मैं अगर क्लोजर की बात करूं यानी कि एस बार की अगर मैं बात करूं तो एस बार का मतलब क्या है कि इस एस में और इसके डिराइव्ड सेट में जो इनका यूनियन आ रहा है वो हमारा जो है क्लोजर हो जाएगा, क्लोजर ऑफ सेट एस हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले तो मैं एस लिखूं, एस सेट तो है ही, साथ ही साथ में अगर इसके डिराइव्ड सेट का मतलब क्या है कि भाई इसके लिमिट पॉइंट का सेट, तो आपको पता है कि जब हमने लिमिट पॉइंट पढ़ा था तो इस सेट को लिया था, इसका लिमिट पॉइंट हमारा क्या था, 0 था। तो हमें क्या मिल जा रहा है भाई, हमें क्या मिल जा रहा है भाई, एस यूनियन 0 की अगर मैं बात करूं यानी कि इसके लिमिट पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो जो है ये हमारा क्या मिलेगा, क्लोजर ऑफ सेट मिल जाएगा। वही मैं अगर इस एस को क्लोज्ड कह सकता हूं, कैसे, देखिए कह पाऊंगा नहीं कह पाऊंगा वो भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। अ सेट एस इज सेड टू बी क्लोज्ड इफ एवरी लिमिट पॉइंट्स ऑफ सेट जो कंटेन कर रहा है उसी सेट में, है ना। तो देखिए अगर मैं इस एस सेट को क्लोज्ड कहना चाह रहा हूं तो देखिए कैसे, क्लोज्ड हम तभी कहेंगे, है ना, क्लोज्ड हम तभी कहेंगे किसी सेट को अगर उसके सारे के सारे जो डिराइव्ड सेट यानी कि लिमिट पॉइंट्स है वो हमारा इस एस सेट में कंटेन कर रहा है। तो एस का तो एक ही लिमिट पॉइंट है, वो क्या है, एस का तो एक ही लिमिट पॉइंट है, एस का जो एस डैश जो है वो हमारा 0 है, और 0 हमारा जो है कंटेन नहीं कर रहा है एस में। हमें पता है कि इस एस सेट में हमारा 0 कभी नहीं आएगा, ये 0 के बहुत करीब तो बहुत ज़्यादा इसमें एन रखते जाएंगे तो, लेकिन इसके अंदर नहीं हो। तो एस जो है हमारा जो ये सेट हमने लिया है वो हमारा जो है क्लोज्ड नहीं है, ठीक है ना, क्लोज्ड सेट नहीं है ना। तो हमने अधरेंट पॉइंट डिस्कस किया है, क्लोजर ऑफ सेट डिस्कस किया है, साथ ही साथ जो है हमने क्लोज्ड सेट के बारे में डिस्कशन किया है, जिसमें हमने एग्जांपल में एक नेचुरल नंबर लिया है और इन्हीं पॉइंट्स को हमने डिस्कशन किया है, ठीक है ना। और साथ ही साथ एक एग्जांपल हमने एस का ये लिया है जो कि मोस्ट कॉमन एग्जांपल है, इसको भी हमने देखा है और इन डेफिनेशंस को भी हमने समझने की कोशिश हमने किया है। अब जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा उसमें मैं जो है अधरेंट पॉइंट जो मैंने आज डिस्कशन किया है, साथ ही साथ क्लोजर ऑफ सेट और जो है क्लोज्ड सेट, है ना, इन सब का जो है मिक्स कॉम्बिनेशन बना करके एग्जांपल लूंगा कुछ वहां पे और आप लोगों के साथ डिस्कशन करूंगा। तो आज का जो वीडियो लेक्चर है आप लोगों को कैसा लगा ये मुझे आप लोग एक बार जरूर बताएं कमेंट के माध्यम से, कहीं पर डाउट है तो एक बार मुझे कमेंट करके बताएं, मैं कोशिश ये करूंगा कि जो है आप लोगों को वहां पर एक सुटेबल सॉल्यूशन मिल सके और मैं वहां पर हेल्प कर सकूं, पूरा कोशिश मेरा रहेगा। और मेरा जो चैनल है अगर आप लोगों को हेल्पफुल लगता है ना, तो आप लोग जो है अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर करें, उनको भी बताएं कि चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल के साथ जुड़े, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।